अगर चैन नहीं देता है तो यूँ कह दे कि हाँ मैंने चुराई है तो मैं इसे माफ़ कर दूँगी, मगर चैन मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। किसी आदमी को मैं ट्रक थोड़ी लेके आऊंगा मारने के लिए, एक हाथ का आदमी हो उसको कैसे मार दूंगा? इंसाफ तो मैं इसे दिलाऊंगी, इंसाफ तो इसे मैं दिला के बाद क्या है, मैं मर जाऊंगी मगर इंसाफ इसे दिलाऊंगी। अफसोस है चैन का क्योंकि मेरा फोन आ रहा है 4 परसेंट से मेरे एक तरीके से खींचा, मैं इसके मुंह पे ढाटा हेलमेट, मैं पहचानी नहीं इसे। दोस्तों कल हमने एक खबर चलाई थी जिसमें दिखाया था कि सालियों ने अपने जीजा का और अपनी सगी बहन का जीना दुश्वार किया हुआ है। उन्होंने आके अपनी यहाँ पर पूरी कहानी बताई थी कि किस तरह से जो सालियाँ हैं वो अपने जीजा को टॉर्चर कर रही हैं, गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, रेप के केस में फंसा देती हैं, पॉस को लगवा देती हैं, कुछ इस तरह की बातें थी। और जो कागजात उनके पास थे वो कागजात भी बोल रहे थे। मगर आज जो सालियाँ हैं वो भी इस वक्त हमारे पास आ चुकी हैं अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि एक पक्ष की बात सुनकर ऐसा लगता है कि एक तरफा जो है वो सब कुछ ठीक है। जब दूसरे पक्ष की बात हम सुनते हैं तभी असल सच्चाई सामने निकल कर आती है। तो उन सालियों से हम बातचीत करते हैं कि आखिर अपने जीजा को उन्होंने इतना क्यों सता रखा है। क्या नाम है आपका? अनम। अनम जी। अनम, आपकी जीजा ने और आपकी बहन ने आपके ऊपर आरोप लगाए कि अनम और जो बुशरा, आपका नाम बुशरा है ना? जी मेरा नाम बुशरा है। हाँ, आप दोनों के ऊपर आरोप लगाए कि जिस वक्त शुरुआत हुई शादी की, जब उनकी शादी हुई थी तो जब आप वहाँ वो करने जाते हैं ना, सलामी करने के लिए जाते हैं, सलामी करने के उस दौरान आपने गिफ्ट को फेंक के मारा था, यानी शुरुआत पहले दिन से हुई थी। क्या सच्चाई है इसमें? पहले आप ही बताइए। फेंका नहीं था, हल्के से रखा था क्योंकि मैं ज़्यादा खुश नहीं थी, वो उस टाइम मुझे घूर रहा था, शुरुआत वहीं से हो चुकी थी, इसलिए। घूर क्यों रहा था मतलब? मुझे नहीं पता इस मैटर में क्यों घूर रहा था, तो ले जानता है, ये नहीं पता। जीजा साली का रिश्ता भी एक ऐसा हंसी मजाक का रिश्ता होता है, हो सकता है कि हंसी मजाक के मूड से। अब मुझे ये नहीं पता क्यों घूर रहा था, मैंने इसी ने गिफ्ट ऐसे कर फेंका था, ऊपर से नहीं ऐसे कर डाला था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले से जानती हैं आप उनको? जानती थी जब शादी हुई थी उससे पहले से? मैं नहीं जानती, हम नहीं जानते, मगर हाँ ये है कि इसकी 2 शादी पहले हुई हुई थी, मैं यूं नाराज थी। अब मैं आपको बता रही खुल के, शादीशुदा है, मेरी बहन कुंवारी थी, मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरी कुंवारी बहन पाक साफ उसके पास जा रही है 2 शादीशुदा के। तो एक बात बताओ हमें, ये तो आपके माँ बापों को सोचना चाहिए ना, माता पिता सोचते हैं। तो किसी सबने मना करा, हमारी बहन ने जबरदस्ती शादी करी उससे, वो सही पक्का हो गया। क्या लव मैरिज था क्या? नहीं, जब रिश्ता पक्का हो गया, जब पता चला ना, फिर हम तोड़ते तो हमारी तो इज्जत चली जाती, शादी हमें करनी पड़ी, बात ये थी सारी। और ये बताएंगे कुंवारा बन के मतलब? जी, कुंवारा बन के रिश्ता भेजा था। उसके बाद हमें पता चला जब मंगनी हो गई थी कि इसके शादीशुदा हैं, 2 शादी छोड़ रखी हैं इसने, वो भी 1-1 महीने रखी थी, पहली बीवी हैं। अच्छा। फिर हमारी बहन को हमने रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन बहन हमारी बातचीत करने लग गई थी, तो इसलिए उसने ड्रामे करे तो उसने शादी कर ली। इसलिए हम खुश नहीं थे, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है कि कपड़े। कितनी बड़ी थी जब शादी हुई थी? मैं 7-8 साल की थी। 7-8 साल की? जी, मैं बहुत छोटी थी, कम से कम 20 साल हो गए इसकी शादी तो को। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पॉस्को किसने लगवाई थी इनको? आपने? ये पोस्ट कुछ नहीं, मेरी मुस्कान मेरी भांजी है और मुस्कान पे खामा खा का नाम आ रहा है। वो ऐसा था, वो स्कूल से आ रही थी तो उसको इसने आफाक ने पकड़ लिया था, सिर्फ पकड़ा था, रेप कोई केस नहीं है, सब झूठ है। उसके बाद इन लोगों ने, ये रोई इसकी बीवी ने हाथ पर जोड़े मेरी बहन के, तो मेरी बहन ने, बड़ी वाली इलमबाजी ने, वो केस काट दिया क्योंकि यूं के मासूम बच्चे हैं तरस खा के। मेरी अम्मी ने भी बहुत रोई कि रहने दो, तो इसलिए केस खत्म कर दिया। अब ये फिर से उखाड़ रहा है, तो गलत बात है। मुस्कान से, और वो बताओ जिसके घर में किराए तक दे रहा, तुझ पे किराए तक दिया जा रहा, तू 50,000 देगा, 50,000 तुझ पे नहीं है पे तू रोटी खा। अपनी अम्मी से पैसे मंगवाते हैं फैसलाबाद से, जब तो ये घर में खाना बनता है इन लोगों के यहाँ। ये किसी का क्या, किसी को 50,000। हमारी बहन है, उसका आरोप है कि वो अपनी माँ से मिलने तक नहीं जा पा रही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग उसके ऊपर हमला कर दो, उसको मारो पीटो। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बीमार है, आपकी अम्मी बहुत बीमार है। उनको देखने गई थी वो? क्या नहीं, वो रमजानों से नहीं आ रही है, वो झूठ बोल रही है कि 5 साल से, ऐसा कुछ नहीं है। आना कह रही थी मगर हमने मना कर दिया, यूं कि अम्मी को टेंशन देती है वो, हमने मना कर दिया क्योंकि उसका मियाँ साथ में आता है, वो फिर तंजबाजी करता है, इसीलिए हमने मना कर दिया। मैंने मना किया था। अच्छा, अगर अकेली आती है, चलो मैं कह रहा हूँ, अगर आज वो अकेली आती है तुम घर में घुसने दोगी? हाँ घुसने देंगे, आपा को नहीं आने, क्योंकि उसकी निगाह गलत है तो है। 4 जनों में हम बोलेंगे, वो मेरी भांजी तक पे निगाह डालता है गलत, मैं ये होने दूंगी। मुझे ये बात से नफरत है कि कोई मर्द निगाह डाले गंदी, मैं इसीलिए अपना, मेरी ये हाशा बन गया है कि वो जलती इन बातों से। बस असल बात ये समझ में नहीं आई अभी तक भी, हम स्पष्ट नहीं कर पाए। कल उनसे हमने कई बार ये सवालात किए थे। मेन जो लड़ाई का मुद्दा है वो क्या, उसकी गंदी निगाह या फिर आपकी शादी का मसला? जी भी, आपकी शादी का मसला भी तो कुछ है। मेरी शादी का मसला ये, हमारे मियाँ बीबी की लड़ाई चल रही है। मुझसे थोड़ी छोटी सी इसकी, मेरी बहन की और मेरी लड़ाई हो गई थी, उसमें इसका मियाँ और ये मेरे आदमी से, मेरे ससुर से मिल गए, जिसमें मेरे ससुराल वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं घर बसाऊं अपने आदमी के साथ। एक दफा को तो आदमी बसाना चाहता है, लेकिन मेरे ससुराल ये बिल्कुल नहीं चाहते। ससुर तो बिल्कुल कहते हैं इसे आज ही छोड़िया, और मुझे छुड़वाया मेरे मियाँ ने, उनके कहने पर ही छुड़ाया, मेरी सास ससुर के कहने पर।
तो इनका मतलब नहीं था कि हमारी मियाँ बीवी की लड़ाई में बीच में आए। अब वहाँ से पैसा मंगा रहे हैं मेरे और ससुर से। आज जो इसका घर उजड़ रहा है ना, सिर्फ आफाक फबी की वजह से उड़ रहा है, क्योंकि नदीम को इसने अपने काबू में ले लिया है। फबी प्यार करती है नदीम से। अब देखो समझ में आ रही है बात। मेन झगड़ा यहाँ पर है, मेन झगड़ा फसाद जो भी है वो यहाँ पर है। जो इनके हस्बैंड से झगड़ा चल रहा है उससे ये लोग सब जो है अलग बैठे हुए हैं, बहन भी साथ दे रही है, मगर जो इनका जीजा है वो उससे जाके मिल गया, यानी अपने साड़ू से, ससुर से भी मेरे और सारू से। और रात रिकॉर्डिंग आई है ससुर की कि हम 10 लाख रुपए लगेगा बुशरा आफ्ताब के अंदर लगाएंगे हम, मतलब वो आफाक को देंगे 10 लाख रुपए। आफाक जो करे वो करेगा। तो देखो हम तो कानून के साथ हैं, हम तो कानून से लड़ेंगे। हम तो ससुर ने कहा है ये मेरे ससुर ने बोला है कि मैं तेरे चाहे आफाक मेरी गर्दन काटे, कुछ भी काटे, मैं साथ दूंगी, मैं नहीं हटूंगी, क्योंकि हमारा भाई नहीं है जी। मेरे भैया नहीं है तो मेरा बहनोई आफ्ताब बिल्कुल मैं भैया मानती हूँ। और इनकी शादी में बहुत छोटी थी, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे बच्चे गोदे में बैठे हैं, मेरे सगे भाई की तरह आफ्ताब है और ऐसे ही मेरे पीछे खड़ा है। एक बात बताओ, पहले हमेशा तो ऐसा नहीं होगा झगड़ा आपके कि भाई शुरू से झगड़ा ऐसा रहा है? बीच में रहे भी तो होंगे, थोड़े बहुत आए भी गए होंगे तुम्हारे यहाँ पे? कौन? यही आप? हाँ, लड़ाई तो अभी हुई है 2 महीने से। 2 महीने से इन्होंने बस कहानी पलट दी। मेरा जाने का भी हो रहा था कि मैं सोच रही थी चलो कोई बात नहीं, मैं अपने घर चली जाती हूँ। पैसा खाया है, मुझे तो ये पता है कि 50,000 रुपए आप लोगों ने लिए थे, बता? 50,000 में 50 रुपए नहीं ना, घर किराए तक जाके पूछो, किराए तक चढ़ा पड़ा। मैंने पूछा, मैंने उनसे कहा था ये भाई आपने पैसे दिए, आपको क्या सबूत है आपके पास? हाँ, वो कह रहे हैं कि मैंने जहाँ से उधार ला के दिए थे। तो इन्होंने तो लोन लेके फ्रिज ले लिया, वो ले ली, क्या नाम है, वॉशिंग मशीन ले ली, स्कूटी ले ली, सबको पता है पूरे मोहल्ले को। और इनके तो खुद रोटियां नहीं है बेचारे, क्या किसी को 50,000 देंगे? मेरी बहन तो खुद फ्री में केस काटा है। और हम तो वहाँ भी ले जाएंगे जिन्होंने इसको कर्जा दिया है। हाँ, हमारे घर के पास ही रहती हैं और वो भी बता देंगी। नया सामान इसके घर में है, अभी 10-15 दिन ही हुए इसके सामान लिए हुए। अपनी माँ को 10 रुपए के इसने केले भी नहीं भेजे। माँ के नहीं रो रही थी ना, करिए कोई माँ नहीं मानती, ये बिल्कुल अलग है, दुश्मनी रखती है हमसे ये। अब मुझे ये बताइए, अगर इसने मेरी नवेड़ा में चेन चुराई और सर ने फोन करा ये नवेड़ा क्यों नहीं आया, अगर इसके दिल में चोर नहीं होती तो ये तो जरूर आता। स्कूटी इसी की थी और मैं आगे तक जाऊंगी, चेन वापस लूंगी। अगर चेन नहीं देता है तो यूँ कहते कि हाँ मैंने चुराई तो मैं इसे माफ कर दूंगी, मगर चेन मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। सोने की चैन आपकी? हाँ, मेरी 4 तोले चेन इनकी दादी की थी, इनकी दादी की थी, पुरानी चेन है। क्योंकि जब ससुराल से चीज मिलती है ना तो बड़ी कीमती होती है वो। मुझे बहुत उसके अफसोस है चेन का क्योंकि मेरा फोन आ रहा है। कितने तोले की चैन? 4.5 तोले की चेन, इतनी 4.5 चुराई तोले। है। 4.5 तोले। तो ये कैसे झपट कैसे ली वहाँ? ये मेरे बैग है, मेरे 4 पर्स है ऐसे। मेरे एक पर्स इसी ऐसे खींचा, मैं इसके मुंह पे ढाटा हेलमेट, मैं पहचानी नहीं इसे। मुझे बाद में पता चला स्कूटी खरीदी, इसकी बेटे के चढ़ा नहीं मारा था, ये स्कूटी किसकी है, मगर ये मुझे पता चला। फिर सर को बताया, सर ने छानबीन करी तो यही निकला। अच्छा, एक आरोप और लगा रहे थे कल वो कि आप लोग गए थे उनकी गली में और बाइक तोड़ी आई, पता नहीं स्कूटी में वो हेलमेट भी लेके उसके घर के आगे कैमरे लग रहे हैं। अगर हम कैमरे हैं तो हमें दिखाए, वो पबी से को हमें दिखाए अगर हम कैमरे में हैं। मैं तो घर से निकलती भी नहीं हूँ, अपने बच्चे लेके अपनी माँ की उसमें लगे हेलमेट वगैरह भी ले गए, इस तरह के आरोप लगा रहे थे। मुझे बहुत अफसोस है अपनी आपके ऊपर भी आरोप लगाया उन्होंने? हाँ, मुझे कह रहा है जान से मारे, आफ्ताब नाम है। आप तब बताइए थोड़ा। हाँ जी, बताइए। हाँ, वो तो कह रहा है, उसकी बीवी कह रही है कि इस तरह कह रहा है ट्रक के नीचे कुचलने का बोल रहा है। अब इतने टुच्चे से आदमी को मैं ट्रक थोड़ी लेके आऊंगा मारने के लिए। एक हाथ का आदमी वो, उसको कैसे मार दूंगा मैं? और इतना बड़ा डॉन है वो, को पूरा मोहल्ला उसको मारने के चक्कर में इतना, तो उसमें कुछ वो कह रहे हैं कि आप पूरे मोहल्ले को मारती हैं, पूरा मोहल्ला आपसे डरता है, खौफ खाता है, आप डॉन है वहाँ। कोई तो कमी होगी आफाक में, जो हम सब एक है और आफाक इकला खड़ा है, सिर्फ इकला खड़ा है। क्यों तेरे साथ कोई नहीं है? एक बार आप पूरे मोहल्ले में इंक्वायरी कर लो, मोहल्ले में पूरे इंक्वायरी कर लो। अगर कोई हमने कहा उनसे कि हम जाके मोहल्ले में इंक्वायरी कर सकते हैं, तो कह रहे हैं कर लो। हाँ, कोई बात नहीं। सब उनके खिलाफ बोलेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे सब? हाँ, कोई बात नहीं, अगर हमारे खिलाफ बोले FIR करवा देना। कोई नहीं हम रेडी बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हमें सब सबसे बड़ी खुशी है हमारी माँ हमारे साथ है। आप हमारी अम्मी से पूछिए क्या कौन सही है कौन नहीं, वो बताएंगी। अपनी अम्मी को फोन मिलाना एक बार। सर मुझे मेरी चेन की छोटी सी बात को लेकर झगड़ा है, अगर अपनी साली का साथ वो देते तो शायद जो सालियां आज उनसे दुश्मनी मान रही हैं या झगड़ा कर रही हैं, इसलिए झगड़ा हो रहा है कि इनके ससुराल वालों के पास जाके उनकी गोद में बैठ गए, और गोद में बैठने की वजह से ही ये नाराज हैं, क्योंकि हमारा अपना है कोई और दूसरे की गोद में जाके अगर बैठ जाए तो बुरा तो लगना लाजमी है। चलिए खैर, कल हमसे उनकी वाइफ ने, क्या नाम था उनकी वाइफ का? फबी ने कल ये कहा था कि मेरी माँ से मेरा मिलने का बहुत मन है, मेरी माँ बीमार है, मेरी जो बहनें हैं वो लाठी लेके खड़े रहते हैं, वो अंदर घर में घुसने तक नहीं देती, मेरे साथ मारपीट हो जाएगी, इसलिए मैं गई नहीं वहाँ पर। चलिए फिर उन माँ से एक बार पूछ लेते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वीडियो कॉलिंग पे बात हो जाए तो उसको रिकॉर्ड करके देखते हैं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, बिल्कुल मैं अच्छा हूँ। और आपकी बातों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दादी। थोड़ा सा बताइए, जो आपकी जो बेटी है, वो आपकी बेटी जो फबी है,
वो कह रही थी कि मेरी जो बहनें हैं वो मुझे मारेंगे अगर माँ को देखने जाऊंगी, माँ मेरी बीमार है, तो क्या कहेंगी इसके लिए? कर रही है वैसी आई भी नहीं देखने के लिए, मारा भी नहीं किसी ने, दस के घर पे ना यहाँ खुद ही नहीं आएगी देखने, क्यों मारेंगे? बेटियां मारती होंगी, खाना खाती ही रहती है, किसने मारा था? सगी बेटी है आपकी? फबी आपकी सगी बेटी है? सही 5 है माशाल्लाह, छोटी यही है। हाँ जी, अनम सबसे छोटी है। सबसे छोटी है। अच्छा 5 बेटी है, बेटा नहीं है। ये बताओ गलती किसकी है दादी, गलती किसकी रही? गलती फबी हमारी बहुत तेज है। फबी तेज है तुम्हारी? फबी भी बहुत तेज है। हाँ फबी तेज है? बहुत खराब है। हाँ गलती बहुत ज्यादा है, इसी की गलती है। गलती इसी की है, फबी की। फबी की गलती है। और जो बुशरा और अनम है ये दोनों ये कुछ नहीं करती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो घर में घुसने नहीं देती फबी को। फबी कल कह रही थी कि घर में नहीं घुसने देती। क्या जो आपकी दोनों बेटियां हैं ये अनम और बुशरा, ये उसको घर में नहीं घुसने देती तुम्हें देखने के लिए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, खुद ही नहीं आई, वो खुद ही नहीं आई थी, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक। अपना कर रही है, बड़ी तेज दिमाग की है, पागल है ये, पता नहीं किस पे गई है। हमारा बहुत ही दिमाग तेज है, मियां का भी, अच्छा इसका भी। चलिए ठीक है दादी, शुक्रिया। तो दादी से बातचीत हुई हमारी। दादी कह रही है कि फबी बहुत तेज़ है और अनम और बुशरा ने ऐसा नहीं कुछ किया कि मैं उनको कुछ दोष दूँ, और अनम और जो बुशरा हैं वही उनकी खातिरदारी में लगी हुई हैं। वो यहाँ तक कि जो बीमार हो रही है वो देखने तक के लिए नहीं पहुँची। और बात सही भी है कि इतना भी इंसान कोई ख़तरनाक नहीं हो जाता, इतना जालिम नहीं हो जाता कि अगर माँ को देखने जाएं तो ये बहनें उसका कोई नुकसान ऐसा कर देंगी, डर की वजह से नहीं जा रही। खैर, फ़िलहाल जो बातें हैं वो आपके सामने दोनों पक्षों को हमने रखा है। मैं तो एक बात कहूँगा, ज़िंदगी 4 दिन की है, बेहतर है कि अपनों में रिल मिल के रहा जाए, सब खुशहाल रहें, सब एक होकर रहें। क्या ऐसा कोई रास्ता बुशरा निकल सकता है जैसे आप सब लोग एक हो जाओ? निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? फबी नदीम और मनीर का साथ छोड़ दे, निकल जाएगा। मैं भी छोड़ दूँ फबी पीछे, वरना मैं उसके पीछे ऐसी लगी रहूंगी। मैं किसका साथ छोड़ दे? मनीर और नदीम। मनीर जो अनम है उनके ससुर हैं मनीर, और नदीम इसका हस्बैंड है। वो बहुत प्यार करती है नदीम से, और रिश्ते के खालू लगते हैं फबी के मियाँ के, आफक के, मतलब वो साथ दे रहे पैसा खा के, तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हिंसा का भी केस लगा है, खर्चे का भी केस लगा है, और FIR भी दर्ज है उस पर, नदीम पे। अब देखो, अभी तो आगे तक जाएंगे हम। इंसाफ तो मैं से दिलाऊंगी, इंसाफ तो से मैं दिला के बाद क्या है, मैं मर जाऊंगी मगर इंसाफ से दिलाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ नम, आपकी बात भी उन्होंने कुछ ये बताई कि आपने अपने ससुर के ऊपर भी रेप वगैरह के कुछ आरोप लगाए थे? नहीं, सब झूठ है, कुछ नहीं है, ये गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर। सिर्फ मैंने केस डाला है अपने बच्चों के हक के नहीं है, खर्चे का और घरेलू झगड़ा पति से चल रहा है? पति से चल रहा है, पूरी ससुराल से ही चल रहा है। अगर पति भी सही हो जाए तो ससुराल ही नहीं होने देंगे। घरेलू हिंसा केस है। अब 25 तारीख को इनके पास नोटिस जाएगा इन लोगों पे, या तो मुझे ढंग से रख लें, नहीं रख रहे तो फिर मेरे बच्चों का मुझे हक चाहिए, खर्चा चाहिए। इसलिए मैंने केस लगा रखा है। मैंने कोई रेप केस नहीं लगा रखा, सब झूठ है। ये आफाक भी झूठ बोल रहा है, ये सब एक हो गए हैं। मैं आफाक से यही चाहती हूँ कि हमारी मियाँ बीवी की लड़ाई में बिल्कुल ना बोले, जैसे हमारी चल रही है। हो सकता है हमारा घर बस जाए, लेकिन ये बिगड़वाना चाहता है। क्या कहेंगे? ये तो घर बसाना चाहती है मगर आफाक नहीं बसने दे रहा। ये बसाना चाहती है मगर नहीं बस पाएगा। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि अब जिस जगह आफाक पहुंचता है ना, उस जगह सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसने 2 बीवियां छोड़ दी तो ये क्या चीज़ है? साली को नहीं छोड़वा। जब मैं कुंवारी थी, आफाक ने मेरे 2-3 रिश्ते पहले ही तोड़वा चुका है। क्यों? बस ऐसे ही गलत इल्जाम लगा दिया करता था, वहाँ जाके रिश्ते टूट जाया करते थे। क्या तुम पे गंदी निगाह रखता था या कुछ? वो तो शुरू से ही रखता है। खैर, हम बोल सकते हैं ना। जब अफाक की शादी हुई तुम 8 साल की थी। हाँ, जैसे मैं बड़ी होती गई बस खुश होता गया। कुछ कहा आपसे कभी? कहा, सच बोलना बिल्कुल। 17 साल हो गए। कुछ कहा कभी आपसे? जब कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जैसे मैं आई भी हूँ ना, जैसे मुझे 9 महीने हो गए, तो रमजानों में जैसे मैं रोजे रख रही थी, तो 2-3 बार मैंने अफ्तारी लेके आया, सामान लेके आया, फल। फिर मुझसे बोला मजाकों में, सब बैठे हुए थे आंगन में, मेरी बड़ी वाली बहन खड़ी थी, ये थी, मतलब सब लोग बैठे हुए। तो बोला अनम तू काहे की टेंशन ले रही है, तेरे बच्चों का दोनों का खर्चा और तेरा मैं उठाऊंगा। तो मेरी बड़ी वाली बहन इस बात पे ही बोली कि आफाक तुम इसके बाप की उम्र के हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? उसी दिन से हमारी बस आनाकानी शुरू हो गई। उसी दिन से उसी दिन से मुझसे उसी दिन से दुश्मनाई गया मुझसे भी, इसी लिए दुश्मनाई हुई है उसी दिन से। असली बात अब बड़ी वाली बहन और ये मेरे साथ खड़े हैं, बिल्कुल सपोर्ट की तरह खड़े हैं, और मेरा बहनों ये आफ्ताब सगे भैया की तरह खड़ा है मेरे। तो इसी बात की इनसे किल्सन है, मेरे लपेटे में ये सब लिए जा रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है।
ये सब झूठ है। वो कह रहा है कपड़े फाड़ के मैं तो 6-7 साल की उसकी शादी पे थी, तो मैं कपड़े फाड़ के पहुंचूंगी? मैं इस हुलिया में आती अगर मैं कपड़े फाड़ने वाली होती, अदब से नहीं आती, फिर मैं कपड़े फाड़ के ही आती यहाँ पे भी दिखाने के लिए। इज्जतदार लोग हैं, उससे कह दो इतना अजाब ना ले, अल्लाह को मुंह मगर दिखाना वो तो कह रहा है कि मारने की धमकी तक दे रहे हैं आप लोग, जो है रिकॉर्डिंग रख रखी है बहुत सारी, गाली वगैरह जो है। सुना देगा, गाली तो पकी जाएंगे, इससे गंदी बातें करेगा। तो आपको एक बात तो बताऊंगी, इसने ये जो कहा था क्या नाम है कि बच्चे के हाथ पकड़ लिए, बच्चे को हाथ पकड़ मारा, मतलब मैं बच्चे वाली हूँ, मैं हाथ पकड़ लूंगी और उसकी जाने की कोशिश करूंगी। मेरे आगे बच्चे नहीं है, बच्चे के एक चाटा मारा था, वो भी सिर्फ यूं कि ये स्कूटी किसकी है बता, क्योंकि मेरी स्कूटी पे ये हादसा हुआ चेन का। बच्चा बताया मैंने एक चाटा दबा के मारा, सब महल्ले के सामने एक चाटा। ये बात महल्ले वाले बोल देंगे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई झूठ नहीं बोलता, कानून से सब। जीजा से क्या कहना चाहोगे? जीजा से ये कहना चाहूंगी कि मेरी चेन वापस दे दे, या फिर बयान दे दे कि तूने क्यों चुराया, किसने तुझसे ये काम करवाया है, तो मैं हो सके तेरी गरीबी से तुझे माफ कर दूं, मगर चेन तो फिर भी लूंगी मैं। सीसीटीवी फुटेज आ रहा है, आप बता रहे थे किसका? इनका ही कोई स्कूटी वगैरह का कुछ फुटेज आ रहा है जहाँ चैन छीनी थी। हाँ वो सब कुछ है, सब आ रहा है, चेन की स्कूटी नंबर आ रहा है, वो सर बताएंगे ना, सर ने सब देखा होगा, सर बताएंगे। नोएडा में एक बार जाकर सर से मिल ले। मुझे नोएडा में तुम लोग क्या करने गए थे, ये और तुम दोनों? मैं नोएडा से 10 बजे 25 तारीख को धमकी भी आ रही थी, वो सब दिखाऊंगी आपको। मैं घर से लौट के जाई थी बुलंदशहर से इकली, मैंने चौराहे पार करा फेस 2 का, फेस 2 पे कट है, बस कट पे बोला कि बंगल किधर है, मैं कि भैया बंगल इधर है, सिर्फ उसे एकदम बस मैं आई हुई, एकदम मेरा पर्स खींच लिया। मैं इस तरह के पर्स रखती हूँ 4-5, अभी मैंने ये पर्स रखा है, टांगती हूँ मैं इस तरह आड़े पर्स ऐसे, तो मेरे खींच के लेके मैडम घर है, पूरा पर्स ही ले इसको पता था बहुत दिन से कि हमारे पास चेन है, क्योंकि ये ट्रक लेने की सोच रहे थे कि चेन बेच के ट्रक लूंगा। इनको ये बात हजम नहीं हुई। कितने तोले की चैन थी? 4 तोले और 40 कितने ग्राम, इनको पता है ना, इनकी थी ना, मेरी थी। ये तो मेरी भी जान खा रहे हैं कि चेन ला के दे, मैं कहाँ से ला के दूँ? ये तो आफाक देगा ना चेन, मैं तो नहीं ला सकती ना। अब चैन का झगड़ा है या फिर अनम के ससुराल वाले जो है, सब मिक्स हो चुका है, चेन सब भी मिक्स तो तोड़ी गई है, दुश्मनाई में दुश्मनाई यहाँ तक पहुंचेगी, तो चेन नहीं देंगे हम। जब तो मैं केस से हारूंगी ना, जब चेन में सब चली जाएगी, 10,000 भी चले गए, जब तो मैं हार मानूंगी। मैं हार ही नहीं मान रही, अल्लाह देगा मुझे, मगर एक बार बयान दे दे कि चेन तूने क्यों चुराई, बस मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए चेन का सिर्फ, और इसका भी इंसाफ चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, इनका आपस में समझौता होगा या फिर ये लड़ाई कहीं और जाकर अपना विकराल रूप धारण करेगी।